हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से हमारी क्लासों को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। 12th क्लास में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर की क्लासें हमने स्टार्ट कर दी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हमने साइन और कॉस के जो ग्राफ है वो देखे थे, उसकी डोमेन, कोडोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये सब चीज़ें ढंग से समझी थी, पढ़ी थी। ठीक है, तो आज जो है हम रिमेनिंग जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन, कोडोमेन, ग्राफ को समझेंगे। उसके अलावा मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि आप लोग क्या चाहते हैं कि जो क्लासें हैं वो इसी फॉर्मेट में हो जैसे अब हो रही है, या फिर जो प्रीवियस फॉर्मेट चल रहा था वाइट बोर्ड पे वैसे हो। इसके लिए हमने आपसे सजेशन मांगे थे, तो कुछ लोगों ने तो सजेशन दिए कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा, जैसा कन्वीनियंस हो या फिर जैसे अच्छी तरीके से हमको समझ में आया वैसे करवाइए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है रेस्पॉन्स आए इस पर। तो आपसे फिर से एक बार पूछना चाहेंगे, क्लासें इस फॉर्मेट में ठीक है या जो प्रीवियस फॉर्मेट था वाइट बोर्ड पे वो ठीक रहेगी? ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि उसी हिसाब से डिसीजन लेने में आसानी हो, उसी हिसाब से जो है डिसीजन लेके आपके लिए क्लासें जो है करवाई जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे हेल्प मिले। तो आइए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम मतलब सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि पल पल की जो भी अपडेट है वो आपको टाइमली मिलती रहे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी अपडेट में। तो आइए आज की क्लास पे ध्यान देते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम फर्स्ट फंक्शन देख रहे हैं, कोसेक फंक्शन। ठीक है, ये है कोसेक फंक्शन। कोसेक फंक्शन क्या होता है? ये जस्ट रेसिप्रोकल या रिवर्स होता है किसका? साइन का। ठीक है, तो इसकी डोमेन देखिए, इसकी डोमेन होगी -π/2 टू π/2, लेकिन एक्सेप्ट उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें 0। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी रेंज होगी वो होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1। ठीक है, अब देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए, ग्राफ को एक बार समझिए। ग्राफ जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होगी 90 डिग्री पे। ठीक है, वो होगी 1, और मैक्सिमम वैल्यू देखिए 0 पे और π/2 के बीच में जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम देखिए 90 पे, π/2 पे, 90 पे जो इसकी वैल्यू होगी वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। देखो जैसे जैसे 90 से आगे की तरफ जाएंगे फिर धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, 180 पे मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे ही 0 से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर उससे मिनिमम की तरफ जाएगी जैसे 90 की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज? सेम देख लीजिए, सेम वही वापस से 180 के बाद 3π/2 में भी सेम यही है। ठीक है, पहले कैसे होगी वैल्यू जो है, अगर जस्ट रिवर्स में है, नेगेटिव में है, क्वाड्रेंट जो है वो दूसरा क्वाड्रेंट में है, तो उसमें अगर कोसेक नेगेटिव होता है तो जस्ट रिवर्स ग्राफ बनेगा, उल्टा ग्राफ बनेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो y इज इक्वल टू क्या होगा? कोसेक x होगा। ठीक है, जो y एक्सिस है उस पर क्या होगा? कोसेक x होगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो क्या है? इसी का इनवर्स है, कोसेक फंक्शन, कोसेक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो ये है। इसकी डोमेन जो है, जो हमारी कोसेक की रेंज थी वो इसकी डोमेन हो जाएगी। तो देखिए रियल नंबर में से -1, 1 को माइनस किया, रेंज जो है उसकी डोमेन थी वो हो जाएगी -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक, द रेंज, जो रेंज है इसकी उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स। ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन में भी दे रखा होता है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कोई टर्म, कोई वैल्यू, उससे हमें बोलता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी? ये जो रेंज होती है इनवर्स फंक्शन की वो उसकी क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। ठीक है, अब देखिए इनवर्स में जस्ट क्या है? ग्राफ जो है
वो देखिए जस्ट रिवर्स हो गया, ठीक है। पहले जो शेप बन रही थी आपने देखा होगा वो ऐसे, देखिए पहले जो शेप बन रही थी ना वो ऐसी शेप थी, कैसे शेप थी, ऐसी शेप थी, ठीक है। ऐसी शेप नहीं थी, ऐसी शेप थी। उसके अलावा जो नीचे की तरफ ऐसे शेप थी, ठीक है, ऐसे शेप थी। और ऊपर की तरफ जो शेप थी वो ऐसे थी। लेकिन इस बार देखिए जो शेप है वो देखिए ऐसे हो गई है, यूं यूं ऐसे शेप में ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो इनवर्स में बस यही होता है। क्या फर्क होता है इनवर्स में? इनवर्स में होता है कि जो एक्स था, एक्सिस था वो वाई एक्सिस हो जाता है, और जो वाई था मतलब जो वाई पे वैल्यू थी वो एक्स पे हो जाती है। तो इनवर्स में बस इतना ही फर्क होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिया है, कोसेक एक्स लिया, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक फंक्शन पे। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा सेक फंक्शन, ठीक है। सेक फंक्शन में डोमेन क्या होती है, माइनस पाई से, में से माइनस कर देंगे, माइनस जीरो से पाई, ना सॉरी माइनस जीरो नहीं, जीरो से पाई तक, मतलब जीरो से 180 तक। ये डोमेन और ये जो डोमेन और रेंज सेट है ये हमने इन्हीं के बीच में क्यों रखा, क्योंकि हमें ये जो फंक्शन है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए। इनको 1 1 ऑन टू बनाए रखने के लिए हमने इन पे बाउंडेशन लगाया कि जो डोमेन है वो यही होगी, उसमें से यही माइनस करना पड़ेगा, ताकि जो फंक्शन है जैसे सेक फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू रहे। अब 1 1 ऑन टू क्या होता है फंक्शन, ये हमने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन में ढंग से समझाया है आपको। तो किसी को इस चीज में दिक्कत है तो अभी जाके प्लेलिस्ट में हमारी पहले की क्लास जो है फर्स्ट चैप्टर की वो जाके ढंग से देखे। उसके अलावा रेंज सेट जो है वो रेंज सेट ये हो जाएगा। इसमें देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, कि जीरो पे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, देखिए जीरो, ठीक है, जो होगी 1 तक। उसके अलावा जो दोनों तरफ जो 90 90 होगा, माइनस 90, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में क्या होगी वैल्यू जो है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जो है मूव ऑन करती रहेगी, ठीक है। ये था सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक इनवर्स एक्स। इसमें देखिए जो उसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन हो गई। देखिए क्या हो गई डोमेन, रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे -1, और रेंज जो हो जाएगी वो रेंज हो जाएगी 0 से पाई बाय 2 में से, 0 से पाई में से पाई बाय 2 को माइनस करना, मतलब 0 से 180 में से 90 को माइनस करना। बस 90 जो है 90 पे जो वैल्यू है उसको छोड़ देना, एक्सेप्ट कर देना। और ये जो रेंज सेट है, ये जो रेंज सेट है, ये जो पूरा सेट है रेंज सेट कहेंगे इसको, यही क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें जो पहले वाली फिगर देखी उसमें जो देखा तो देखिए ग्राफ जो है ऐसे बन रहा था, ठीक है। अभी आपने नोट किया ना जो ग्राफ बन रहा था पाई बाय 2, ठीक है। सॉरी देखिए थोड़ा ये इस बोर्ड में क्या है कि थोड़ा जो है अभी इतना फेमिलियर नहीं हुए हैं इसके साथ, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग में, नहीं तो कंटिन्यूटी रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसे ग्राफ बन रहा था पिछले वाले में, इस बार देखिए ग्राफ देखिए कैसे बन रहा है। इस बार जो ग्राफ है वो देखिए ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी क्यों होता है ऐसा, ये चीज मैंने बता रखी, बार बार वापस बता देता हूँ कि इनवर्स का मतलब ये होता है, ठीक है, फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था कि इनवर्स क्या होता है कि जब एफ और जी फंक्शन पे हमने अप्लाई करके देखा था, ठीक है। अगर एफ डोमेन था और जी क्या था, उसकी कोडोमेन था, रेंज था, तो इनवर्स का मतलब फिर जी जो हो जाएगा उसकी डोमेन हो जाएगा, एफ जो है उसकी कोडोमेन हो जाता था, रेंज हो जाता था। इसी तरह है यहाँ पे एक्स जो है वाई एक्सिस हो जाता है और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाता है, इसलिए ग्राफ चेंज हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा टेन फंक्शन, ठीक है। टेन फंक्शन में जो डोमेन होगी वो होगी हमारी पाई बाय -π/2 से लेकर π/2, और रेंज सेट क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें ग्राफ जो होगा वो देखिए ऐसे स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पे समझिए π/2 से मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होकर 0 पे मिनिमम वैल्यू, फिर नेगेटिव में 0 से धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा। ऐसे ही ग्राफ जो है हर एक क्वाड्रेंट में वेरी करेगा। देखिए वापस से फिर नेक्स्ट में देखिए ये 80 हो गया, 180, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके आगे और 90, ठीक है। जो वापस से देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है।
उसमें देखिए आप वापस से ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ फिर वापस मूव कर जाएगा मैक्सिमम की तरफ। यहाँ पे y इज इक्वल टू 10x। अब देखिए tan इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, इसमें डोमेन और रेंज, मैंने क्या बोला, इनवर्स फंक्शन में जो tan फंक्शन होगा उससे जस्ट रिवर्स हो जाएगी, तो डोमेन हो जाएगी रियल नंबर, रेंज हो जाएगी -π/2 टू π/2, और ये जो रेंज है ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है जस्ट उसका रिवर्स हो गया, देखिए एक्स वाई एक्सिस हो गया, तो देखिए यहाँ से वापस से π/2 से मैक्सिमम से स्टार्ट होकर और ये 0 पे देखिए मिनिमम पर, फिर वापस मैक्सिमम की तरफ जाएगा। क्लियर हो गई चीज, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉट फंक्शन पर। कॉट फंक्शन की जो डोमेन है वो देखिए, एक सेकेंड रुकिए आप, जो देखिए कॉट फंक्शन की जो डोमेन है वो है 0 से पाई और रेंज है रियल नंबर। ठीक है, ओपन इंटरवल है, मतलब ये 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 90 डिग्री पे होगी, -90, देखिए इधर, फिर मैक्सिमम वैल्यू 0 के तरफ मैक्सिमम, फिर देखिए 0 के यहाँ से मैक्सिमम स्टार्ट होके 90 पे मिनिमम, उसके बाद कंटिन्यू मिनिमम की तरफ जा रही है। ठीक है, ऐसे ये जो ग्राफ है इसमें वेरी करेगा, ये कॉट एक्स ग्राफ है। और देखिए कॉट इनवर्स फंक्शन के ग्राफ में डोमेन जो हो जाएगी हमारी रियल नंबर, रेंज जो हो जाएगी 0 से पाई, ये इसी को कहेंगे, इस रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, उसके अलावा देखिए ग्राफ जो है जस्ट एक्स वाई एक्सिस हो जाता है और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाता है, इसलिए ग्राफ का जो शेप है वो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि मेन बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन सच बनता नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए मैं जो मेन जो एम था उसको मैं लास्ट में ले आया हूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है और इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 टू π/2। क्लियर। उसके बाद कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो -1 से 1 और इसकी जो रेंज होगी वो 0 टू पाई होगी। उसके अलावा tan इनवर्स एक्स फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर और रेंज जो होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 टू π/2। उसके अलावा कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन में इसकी डोमेन होती है रियल नंबर और इसकी रेंज होती है 0 टू पाई। नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स फंक्शन, इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर -1,1। ठीक है, रियल नंबर में से -1 और 1 को एक्सेप्ट करना है और रेंज जो होगी इसकी सेक इनवर्स एक्स की 0 टू पाई, जिसमें से π/2 को एक्सेप्ट करना, उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट है कोस इनवर्स एक्स फंक्शन। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स फंक्शन, अब देखिए उसको, कोस इनवर्स एक्स फंक्शन क्या कह रहा है, देखिए कोस इनवर्स एक्स फंक्शन कह रहा है कि उसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन होगी रियल नंबर में से -1,1 को छोड़ के, ठीक है, रियल नंबर एक्सेप्ट -1,1 और जो रेंज होगी वो होगी -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। तो ये देखिए ये जो पूरी टेबल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ऊपर से पेपर में भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेन आपको इस टेबल से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। उसके अलावा भी चैप्टर में काफी चीजें हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे, हर एक स्टेप आपको समझाई जाएगी ढंग से। उसके लिए आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट आप कैसे करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, उसके अलावा शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करवाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों से। ठीक है, अभी देखिए इस पर राइटिंग ठीक नहीं आ रही क्योंकि अभी जो है हमने एक नया ये चीज स्टार्ट करी है। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे प्रॉपर क्लासेस चलेगी तो और भी चीजें अच्छी होती चली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और उसे भी करवाते रहिए। अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे वीडियो को लगाते रहिए, चैनल का टैग मार्क को लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।